हेलो फ्रेंड्स, तो आइए फिर से हमारे रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आप सभी के बीच इंटरेस्टिंग मिसिंग कैरेक्टर नंबर लेकर आए हैं। पहले की वीडियो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी को सीक्वेंस आगे बढ़ाना चाहते हैं क्वेश्चन को। वहाँ पर हम 24 क्वेश्चन तक ला करा चुके थे। आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए 25 नंबर क्वेश्चन से देखिए, ये भी हो रखा था, यहाँ से हमको आज कराना था। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, आज की सवाल आपके बीच है 7, 343, 3, 5, वट 4, 2, 256 और 8 दे रखा है। यानी कि किस प्रकार से हम करें कि वट के स्थान पर क्या आए जो एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन्स करें। यानी कि सीक्वेंस मेंटेन्स करने के लिए आप जानते ही होंगे क्या, यदि 2 बढ़ रहा तो हर एक में डाटा 2 बढ़ेगा, यदि 3 बढ़ेगा तो 3 में बढ़ेगा, अगर 3 से गुना करेंगे तो हर एक में 3 से गुना करेंगे, यदि भाग करेंगे तो हर एक में भाग करना पड़ेगा। यानी कि इसी को कहते हैं सीक्वेंस मेंटेन। यानी कि जिस नियम का पालन करेंगे तो तीनों कॉलम या तीनों रो में पालन होना चाहिए, उसी को कहते हैं सीक्वेंस मेंटेनेंस। तो आइए देखते हैं पहला क्या सीक्वेंस मेंटेनेंस कर रहा है। देखिए, पहला जो दिखाई दे रहा होगा, यदि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। क्या आएगा? 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा? 343 आ जाएगा। देखिए, 2 पर पावर 8 कीजिएगा तो कितना रिजल्ट आएगा? 256 आ जाएगा। यानी कि 2 के पावर 8 कीजिएगा तो कितना आएगा? 256 आ जाएगा। यानी कि कहता पहले वाला संख्या पर सबसे पीछे वाला संख्या क्या करते हैं? पावर दे रहे हैं, तब बीच वाला संख्या निकल रहा। यानी यही करेंगे कितना? 5 के पावर 4 तो कितना होगा? 5 के पावर 4 कितना हो जाता है? 625। यानी कि वट के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 625 आपका आ जाएगा। क्या आएगा? 625, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। यानी कि रूल्स की बात करते हैं तो क्या होगा? यदि मान लें यदि ए है, ए बी है डाटा, ए यदि सी डाटा दिया हुआ है, तो आप कह भी सकते हैं किस सीक्वेंस का मेंटेन कर रहा है? तो ए पर पावर सी इक्वल टू बी हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? ए पर पावर सी इक्वल टू बी सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या कहता है? देखिए, दे रखा है 9, 18 वट दे रखा है, 18, 27, 58 और 46 दे रखा है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर सीक्वेंस ये मेंटेनेंस करेगा? देखिए, कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करें कि डाटा बराबर हो जाए। यदि इस दोनों को प्लस करके देखते हैं, प्लस कीजिएगा, इसको यदि प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 18 और 27 हो जाएगा, 45 हो रखा है। तो देखिए, यदि पहले वाला में 5 से गुना कर देंगे तो क्या डाटा बराबर हो रखा है। यानी कि सीक्वेंस हमारा पता चल रहा है कि क्या सीक्वेंस बनेगा। यानी कि 5 गुने ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी प्लस सी। यानी कि डाटा हमारा सीक्वेंस किसको मेंटेन करेगा? 5 गुने ए प्लस बराबर बी प्लस सी डाटा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा? 10 के 0, 8 1 9, 90 हो रहा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए बराबर हो रहा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि देखिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा? 125 आ रहा। तो ए वाला संख्या निकालना है तो ए वाला संख्या कितना? गुना करते हैं तो इसके बराबर हो रहा, तो भाग करेंगे तो संख्या निकलेगा ना। तो 125 में भाग दे दीजिएगा 5 से, तो आपका आ जाएगा कितना? 25। यानी कि वट के स्थान पर क्या आएगा? 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही जवाब होगा। कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी है। सीक्वेंस हम लिख दिए हैं, कौन से सीक्वेंस को मेंटेन्स कर रहा, तो 5 गुने ए इक्वल टू बी प्लस सी डाटा को सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा। देखिए, सीक्वेंस यदि आप मान लेते हैं, यदि आपको इसको मानते हैं, क्या मान रखे हैं?
ए मान रखे हैं, इसको यदि बी मान रखे हैं, इसको यदि सी मानते हैं तो फिर से ए हो जाएगा, बी ई सी होगा, ए बी ई सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस क्या कर रहा, 5 गुने ए इक्वल टू बी प्लस सी डाटा सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10, 13, 17 दे रखा है और 12, 11 उसके बाद वाट दे रखा है, 160, 185, 235 दे रखा है। क्या देखिए आपको दिमाग ये भी क्लिक करोगा कि 13 + 17 करेंगे कितना, 30 हो रखा है, तो 30 में 3 से भागा देंगे 10 आ रहा है, तो क्या ये भी सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 300 और 300 420 हो जाएगा। 420 में यदि हम भाग देंगे कितना से, 3 से भाग दीजिएगा तो 34 या 42 यानी कि 140 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 160 दे रखा, यानी कि ये वाला सीक्वेंस मेंटेन्स नहीं आपका कर रहा। यदि ये सीक्वेंस नहीं कर रहा तो दूसरा सीक्वेंस हमने देखेंगे। देखिए दूसरा सीक्वेंस आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यदि 10 गुने 10 अब प्लस 12 गुने 5 कीजिएगा तो 10 गुने 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब 12 गुने 5 कीजिएगा 60, यानी कि 100 + 60 क्या हो रहा, 160। ये डाटा सीक्वेंस कर रहा, यानी कि इसमें भी 10 से मल्टीपल कीजिएंगे, अगर 10 से इससे मल्टीपल करेंगे, इसमें 5 तो 10 गुने 10, 13 गुने 10 कीजिएगा 130, 11 गुने 5 कीजिएगा 155, 130 और 155 कितना, 185, यानी कि ये दोनों डाटा सीक्वेंस मेंटेनेंस आपका कर रहा है। यदि ये दोनों डाटा सीक्वेंस मेंटेनेंस कर रहा तो भी इसी सीक्वेंस को क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 170 हो जाएगा। 170 इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 170 घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा, 5, 13 में से 7 जाएगा 6, एक कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, 5 से मल्टीपल कर रहे थे तब डाटा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग कीजिएगा तो 13 × 5 = 65, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी आपका सही जवाब होगा। देखिए सीक्वेंस की यदि बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस मेंटेन कर रहा, यदि डाटा आप इसको ए मान रखे हैं, इसको यदि बी मानिएगा, यदि इसको सी मानिएगा, तो कैसे सीक्वेंस मेंटेन कर रहा, यानी कि ए गुने 10 प्लस बी गुने 5 = सी। कौन सा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा, ए गुने 10 प्लस बी गुने 5 बराबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल बी कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए एक पैटर्न देखते हैं, तो आपको पैटर्न पता चल रहा होगा, क्या कर रहे हैं, 17 से, यानी इस दोनों संख्या को क्या करते हैं, आपस में गुना करके ए वाली संख्या लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को गुना करते हैं, 12 गुने 11 कीजिएगा, ए वाला संख्या 132 आ जाएगा, यानी कि 122 गुने 7 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 62 से, यानी कि 154 आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। यदि सीक्वेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुने सी = बी हो रहा है ना, हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए फिर कर रहा है 29 नंबर सवाल, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न दिया गया है, एक पैटर्न के तहत वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा, जो कि आपको SSC MTS 13/2/2019
सेकेंड शिफ्ट की सवाल है, यानी कि MTS में ये प्रश्न आ चुका है, आप उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रखा है, यानी कि 13 गुने 3 करेंगे 13 39 हो रखा है, यानी 23 गुने 4 करेंगे तो 23 चौका 92 हो रखा है। यानी कि क्या कीजिएगा, आपको ए वाला संख्या निकालना है, तो ये क्या करते थे, गुना करते थे, तो इसको इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 6 से 6 भाग दीजिएगा कितना, 11, यानी कि वट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा सही जवाब होगा। यानी सीक्वेंस की बात देखते हैं तो क्या कर रखा, A गुने B = C सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न, यानी कि उसी के जैसा पैटर्न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा वट के स्थान पर। तो देखिए ये जो सवाल है आपका CHSL की सवाल है, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया है। देखिए हमको 66 बनाना है, यानी कि बड़ा डाटा लेना है, तो बड़ा डाटा लेंगे तो हम कॉलम बाई करते हैं, तो कॉलम बाई क्या करें, 17 और 7 को क्या करें कि हमको 66 बन जाए। तो 17 और 7 को क्या करें कि 66 बन जाए, तो देखिए यदि हम करते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और 17 ऐड करेंगे तो 9 7 16 5 1 6, यानी 66 आ रहा है। क्या दूसरा भी डाटा सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा है, तो दूसरा में क्या होगा, छोड़ सका 36 + 15 कीजिएगा तो कितना हो रखा है, 51, यानी कि दूसरा भी सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा, तो तीसरा भी सीक्वेंस मेंटेन्स करेगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 5 5 25, जोड़ देंगे कितना, 5 3 8 2 1 3, यानी कि 38 जो होगा वट के स्थान पर क्या आएगा, आपका 38 आएगा, जो गिवन पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। फिर करा, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न के तहत एक बॉक्स में संख्या दिया गया है, उस संख्या के आधार पर वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको सेलेक्ट करना है। जो आपकी CGL 2019 थर्ड शिफ्ट की सवाल है। ठीक है, तो हमको क्या लाना है, 32 लाना है, तो 5 और 7 को क्या करें कि 32 बन जाए, और 15 और 5 को क्या करें कि 230 बन जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करें, 5 का स्क्वायर अधिक करेंगे तो 25 हो जाएगा, और +7 कीजिएगा तो 32 आ रहा है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे +5 करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 +5 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो ए भी सीक्वेंस मेंटेन, जब ए सीक्वेंस मेंटेन्स किया, ए भी सीक्वेंस मेंटेन्स किया, तो ए भी सीक्वेंस मेंटेन्स करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, छोड़ सका 36, अब 42 में से घटा देंगे 36, तो क्या आ जाएगा, 42 में से 36 घटाइएगा, तो 42 में से 36 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी वट के स्थान पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि सीक्वेंस आपका जो मेंटेन्स किया, कौन से सीक्वेंस किया, A² + B = C डाटा सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कहता फिल द स्पेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या भरना है। ठीक है, तो कौन सा संख्या भरेंगे कि जो कि सटीक हो और एक पैटर्न का फॉलो करे, यानी एक नियम का पालन करे। ठीक है, 12 21 31 दे रखा है, 20 19 21 दे रखा है, 28 वट 11 दे रखा है। देखिए आप यदि इसको कीजिएगा,
28 12 कितना हो रखा है, 40 हो रखा है। 28 12 40, अब भागा 2 कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है कितना, 20 आ रखा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इसको देखते हैं तो क्या होगा, 31 11 42 भागा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि 2 को सीक्वेंस जब मेंटेन कर लेता है तो तीसरा को सीक्वेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, यानी कि उसी नियम का पालन तीसरा भी करेगा। तो तीसरा उस नियम का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा, आप कीजिएगा तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। डबल कीजिएगा क्योंकि आधा है तो इसको डबल करना पड़ेगा। डबल करके कितना कीजिएगा, 21 घटा दीजिएगा तो 7 और 1, यानी कि वट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी 21 + 17 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आएगा। 38 में 2 से भाग करेंगे, 38 में 2 से भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, 19 निकलेगा। देखिए एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, यानी कि वट के स्थान पर आपका क्या आएगा, 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल करते हैं। क्या कहता, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर जो मिसिंग नंबर दिया गया है उसको ज्ञात करना है। क्या करना है, वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि ये भी एक सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा होगा। जब एक सीक्वेंस को मेंटेन करेगा उसी में सीक्वेंस के आधार पर वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें इस दोनों डाटा को कि हमको 666 बन जाए। तो देखिए यदि ऐड करेंगे तो डाटा ज़्यादा हो रखा है। अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यदि 756 में से 534 को घटाइएगा तो 222 आएगा। कितना आएगा, 222। इसमें यदि मल्टीपल 3 कर देंगे तो कितना हो रखा है, 666 हो रखा है। यानी कि पहले दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसको घटाइएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा, 8 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें कितना से मल्टीपल करना है, 3 से करना है। 7 × 21 के 1 बाकी 2, 15 × 45 2 47, यानी कि 471 होगा वट के स्थान पर। यानी वट के स्थान पर क्या आएगा, 471 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर को ही ज्ञात करना। यानी कि टोटल के टोटल पैटर्न जो है मिसिंग नंबर पर आधारित है। टोटल के टोटल सवाल जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा गया है, या तो हो CHSL हो, या तो हो MTS हो, या CGL हो, या CPO हो, या GD हो, यानी कि किसी न किसी एग्जाम का ही सवाल ये लेकर आए हैं आप सबके बीच। देखिए ये CGL की सवाल है, सेकेंड शिफ्ट 2019 या 8/3/2019 का सवाल है। देखिए 39, तो 39 कैसे आएगा, तो 39 कैसे आएगा, देखिए हमको 39 लाना है। तो 39 लाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर 39, देखिए कोई आपको डाटा पता चल रहा है, नहीं पता चलता हो, क्योंकि टिपिकल है, एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, टिपिकल थोड़ा सा लॉजिक लगा कर दिया गया है। आप लॉजिक लगाइएगा तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए आइए हम बताते हैं कैसे करके लाया है। जो देखिए यहाँ पर से 39 लाने के लिए क्या किया जाए, इस दोनों डाटा को यदि कीजिएगा, पहले वाला को 57 को क्या कर दीजिए, 7 × 5, 7 × 5 35 होगा, प्लस 4 × 1 इक्वल टू क्या, 39 हो रखा है। देखिए तो
यानी कि 7 पचे 35, 4 गुने 1 4 होगा, 35 4 39। यानी ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, मेंटेनेंस है। क्या इस सीक्वेंस के आधार पर कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है? यदि ऑप्शन आता है तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए करके देखते हैं। तो छोटिया कितना हो जाएगा, 18 होगा, प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 4 1 5, यानी कि वाट के स्थान पर जो आएगा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए हैं, इस दोनों को अलग अलग डिजिट को गुना कर लिए हैं, फिर प्लस का साइन दिए, इस दोनों डिजिट को गुना किए, आपस में जोड़ दिए तो 39 आ गया। उसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए इसको भी उसी नियम का पालन किए, जिसके तहत कितना है, 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो रखा। आइए नेक्स्ट सवाल। कथा आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, इसके स्थान पर कौन सी नंबर आएगा, यही ज्ञात करना है। देखिए ये देखिए कौन सा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। देखिए ये कितना, 7 का क्यूब है, यानी 3 का क्यूब है और 4 का क्यूब है, यानी 3 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है। रूट अंडर क्यूब कर रहे हैं तो 3 निकलेगा, इसको रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर क्यूब करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 7 रिजल्ट आ रहा है। क्या उसी सीक्वेंस को मेंटेन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाहर निकलेगा, इसका जो आएगा 9 हो जाएगा। तो 9 7 16, यानी कि वट के स्थान पर 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, वट के स्थान पर ज्ञात करना है। यानी कि सीक्वेंस को देखना है कि किस प्रकार के सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है, उसी सीक्वेंस के आधार पर वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको देखना है। देखिए यदि करेंगे 27 गुने 1 27 हो रखा है, इसको इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इधर कीजिएगा तो कितना, 9 3 27, यानी दोनों आपस में इक्वल हो रखा है। उसी प्रकार से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। तो 14 में क्या गुना करें कि 56 हो जाए, तो 14 चौका 56, यानी कि वट के स्थान पर क्या आएगा रिजल्ट, तो वट के स्थान पर आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम में मिसिंग नंबर का सवाल आए तो उनका भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, और 1 से 2 नंबर का मार्क्स प्राप्त करके आए वहाँ से। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर के वट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। यदि सबको जोड़ दिया जाए, 4 3 7 2 9 9 5 14 आया, ठीक है। यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या, सबको जोड़ेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे। देखिए ऑप्शन में बहुत छोटा डाटा दिया रखा है, तो क्या इस सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यदि ऑप्शन में संख्या रहता तो इस सीक्वेंस को क्या करता, मेंटेन करता, लेकिन नहीं दिया गया है तो दूसरा सीक्वेंस को हम देखेंगे। तो दूसरा सीक्वेंस क्या करते हैं, 5 गुने 3 कीजिएगा तो 5 गुने 3 कीजिएगा 15 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू कितना रहा, 7 आएगा। 7 में यदि 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए उसी सीक्वेंस को इधर मेंटेन करेगा तो कितना होगा, 6 5 30 हो जाएगा,
30 में से 28 चला जाएगा तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 2। इसमें कितना से मल्टीपल करना है 2 से और मल्टीपल करना है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब होगा। वट के स्थान पर क्या आएगा तो वट के स्थान पर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर वट, यानी कि वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत बच्चा का सवाल है। आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, लगता है कि सब डाटा को क्यूब कर रहा है। देखिए सबको क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब यानी क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर कर रहा डाटा को, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका 65 आ जाएगा। उसी प्रकार के 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस 9 का स्क्वायर 81, सबको जोड़िएगा तो 181 रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से यहाँ कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 4 13, 4 17 के 7 बाकी 1, 4 10 1 11, यानी कि 117 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट सवाल। कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर क्या आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट आपका प्यार हमको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए 72 54 18 दे रखा है, 72 54 18 दे रखा है, 64 38 वाट देखा रखा है। इसको क्या किया जाए, यानी कि देख रहे होंगे यदि हम करें 72 में से 54 को घटा दें तो कितना रिजल्ट आ रहा 18 आ रहा, यानी कि घटा के लिखा जा रहा है डाटा को। तो इसको भी घटा देंगे तो कितना होगा 14 में से 8 जाएगा 6 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 26 जो होगा वट के स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखने से पता चल रहा है कि बीच वाला संख्या बड़ा है, तो या तो जोड़ के लाया होगा या तो घटा कर लाया होगा, यही ना किया होगा। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए सबको जोड़ लीजिएगा, यहाँ से जोड़िएगा कितना हो जाएगा 244 244 254 254 12 कितना 266 हो रखा है। उसी प्रकार से ये सबको जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 202 और 213 213 9 कितना 222, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा सही जवाब होगा, यानी कि वट के स्थान पर क्या आएगा 222 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चा की सवाल था जो कि आपके सीजीएल की सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है वट के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो वट के स्थान पर देखिए दिमाग लगाकर देखिए क्या आ सकता है। देखिए इसमें जो डाटा दे रखा है 225 दे रखा है, यानी 15 गुने 15 कर रहा है 225 हो रहा है।
हो रखा। हाँ, इसमें क्या कर रहा है, 15 गुने, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 पचे 80, 8 और 15 8 23, यानी कि 223 आ जाएगा। यानी कि वट के स्थान पर जो संख्या आएगी कितना आ जाएगा, 223 आ जाएगा। देखिए इसमें भी डाटा कितना से मल्टीपल किया है, 15 से किया है, तो इसको भी देखिए सीक्वेंस से मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें 15 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका 210 आ जाएगा, जो कि आपका सही जवाब होगा 230 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट सवाल। कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा जो एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन्स कर रहा है, उसी को देखना है। तो देखिए पहले वाला बॉक्स में पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले वाला बॉक्स में क्या कर रहा है, देखिए तिरछा तिरछी भाग करते हैं, यदि भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 13 पटे 65 काट दीजिएगा, 26 तिया 78। आपको पता चल रहा होगा 13 और 26 कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी कि तिरछा तिरछी भाग कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 8 से कीजिएगा 8 एकम 8, 3 8 चौका 32, यानी कि 14 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, 30 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही जवाब होगा। कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर से वही सवाल आ गया, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा उसको देखना है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2-3-2019 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए किस पैटर्न का ये फॉलो कर रहा उसको देखना आपको है, या तो रो बाय देख लीजिए या तो कॉलम बाय देख लीजिए। क्या करना है, या तो रो बाय देख लीजिए या तो कॉलम बाय देख लीजिए, किसी तरीके से सीक्वेंस मेंटेन्स करना चाहिए। यदि सीक्वेंस मेंटेन्स करता है तो वट के स्थान पर वही संख्या आएगा। देखिए कौन सी सीक्वेंस मेंटेन्स कर रहा, देखिए क्या रखा, यदि हम इसको भाग दे रखें, इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना होगा, 18 2 से भाग कीजिएगा, 18 और 13 कितना हो रखा, 31 हो रखा, यानी कि पहले वाला में भाग करके जोड़ देना 31। इसको देखिए भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा, 2 से भाग कीजिएगा, और 14 10 24, तो इसको भी भाग कीजिएगा तो 9, और 9 23 कितना हो जाएगा, 12, यानी 32 आ जाएगा। यानी कि 32 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में आपका क्या रहा, A/2 + B = C आ रहा। इसी सीक्वेंस को क्या कर रहा, मेंटेन्स कर रहा, रो बाई कर रहा। क्या कर रहा है, रो बाई कर रहा है। आप कॉलम बाई नहीं देखिएगा, रो बाई देखिएगा, यानी कि रो बाई सीक्वेंस को ये क्या कर रहा, मेंटेन्स कर रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द मिसिंग नंबर, वट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, इस वट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहला सर्किल में देखिए क्या है, 48 है, तो 48 कैसे लाया गया, इस पर दिमाग दौड़ाइएगा, ठीक है। किस पर दौड़ाना है, 48 कैसे लाया गया है। तो देखिए 48 लग रहा है कि इस तीनों को आपस में क्या किया है, गुना कर दिया है। तो 8 दूनी 16, 16 48 हो रखा है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 6 18, 18 चौक 72 हो रखा है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी वट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही जवाब होगा।
आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव नंबर्स फाइंड द मिसिंग नंबर, व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ये भी आपका सवाल एसएससी CHSL 11/3/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर आध होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, याद स्क्वायर होना चाहिए, गुना भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए, तब ये सब बनाने में मज़ा आएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग दे रखा है, तो जो रिजल्ट भी आएगा किसी न किसी संख्या का वर्ग वाला ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन सब के सब संख्या वर्ग में ही दे रखा है, तो आपको सीक्वेंस देखना ही पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये 9 का स्क्वायर दे रखा है, क्या किया है, ये 9 का स्क्वायर दे रखा है, जबकि ये 10 का स्क्वायर दे रखा है। इधर से बढ़ते हैं तो एक ज़्यादा लिख दिया है, तो ये 11 का स्क्वायर दे रखा है, तो इधर जाएंगे तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए, तो बराबर हैं 44 से, यानी कि 144 आपका सही जवाब होता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यानी व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा, इसको देखना है, जो कि एसएससी CGL 5/3/2021 सेकेंड शिफ्ट की सवाल आया हुआ है। तो आप अच्छी तरीके से बनाकर इस सब का रिवीजन करके जाइएगा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों और एक से एक वीडियो आपके सामने लाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। किसी आप जो कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक लाइए, तो उसी टॉपिक पर मेहनत करेंगे और आपके सामने वही टॉपिक लेकर आएंगे दोबारा। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि जो टिपिकल टॉपिक है, जहाँ से बच्चे 1-2 नंबर छोड़ कर जाते हैं, उसी टॉपिक को लेकर आते हैं। सारा के सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। तो ये आज का लास्ट सवाल हमारा 46 नंबर है, जो कि आज देख लेते हैं। देखिए कौन सा सीक्वेंस को ये मेंटेन कर रहा है। देखिए 72 दे रखा है और 18, ये 24 दे रखा और 17। क्या करें कि हमको 49 हो जाए। ऐसा जब सीक्वेंस रहे तो बीच वाला डाटा को ही देखना है ज़्यादातर, ठीक है। क्या देखना है, बीच वाला डाटा लाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बीच वाला डाटा कैसे लाएंगे, गुना भाग कर सकते हैं या जोड़ घटाव कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। देखिए तो क्या करें, यदि इस दोनों का आप क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर लें, तो 72 में से 24 जाएगा तो क्या निकलेगा 48। 18 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यानी कि 48 + 1 कीजिएगा 49। यदि आपका सीक्वेंस क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, तो इसी सीक्वेंस के आधार पर इधर वाले का जवाब देंगे, जो कि व्हाट के स्थान पर हमारा नंबर आएगा। तो देखिए इस दोनों को घटाएंगे, 42 में से 29 जाएगा तो 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब होगा। तो आज इतना ही तक लेकर आए थे, 46 नंबर क्वेश्चंस लास्ट आपका है, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए ऑल स्टूडेंट को थैंक यू, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक ला, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे आपके सामने इसी टाइम में।